non-veg.
के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। दिलों की चाह में कड़ी मकाम आएंगे, जो हमको आज़माएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिलानी। दिल अभी भरा बहुत शुक्रिया दोस्तों। Thank you.
मैं ना मैं किसी को पैसा कुछ नहीं चार्ज करता हूँ। आई स्पेंड $2,000 a month बट फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। नहीं सुने मेरी बात। कोविड टाइम में बिकेम वेरी बैड। अभी तो स्टूडेंट्स हैं, तो माई वाइफ स्टार्टेड दिस 258 पीपल विल हेल्प। आप कभी ज्वाइन करेंगे?
full time. नमस्ते जी, मैं जैसे भाई साहब ने बताया, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रधान हूँ, उड़ीसा के रहने वाला हूँ, इंडिया से रहने वाला हूँ। जगन्नाथपुरी हमारे भगवान जगन्नाथ है और बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर था, 25 साल से इधर रह रहा हूँ। रियल एस्टेट तो मैं और भाई बेटा कर लेता हूँ, करते हैं। मैं आज जा रहा था जिम, तो देखा कुछ महफिल चल रहा है, तो मैंने पूछा भाई क्या है। मैं यहाँ पे संगीत की, टोरंटो म्यूजिक ग्रुप की यहाँ पे आज फंक्शन है। पहले हमारे गोल्ड भाई, उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं गोल्ड का व्यापारी हूँ और भाई साहब जो है वो सब कुछ है, तो आप आ जाइए। तो बड़े खुले दिल से मैंने वेलकम किया, तो मैं आया और मेरे घर में आज उड़ीसा में हमारा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन होता है, जिसको हम रॉस पर्व बोलते हैं, जहाँ पे लड़के लोग झूले में झूलते हैं और खाना पीना होता है। तो मेरे घर में राइट नाउ 40 लोग फैमिली, 7-8 फैमिली है। लेकिन संगीत का पुजारी हूँ, संगीत सुना आप लोग का जितने सारे भाई साहब से, और ये से मेरा दिल नहीं रहेगा तो छुपा के मिसेस को नहीं बोल के, मतलब मैं थोड़ा आ रहा हूँ और आके मैं थोड़ा आपके साथ महफिल में शामिल हो जाऊंगा। और थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा गाने की शौक रखता हूँ, मेरा बेटा भी गाने की शौक रखते हैं। भाई साहब ने बोला आप भी थोड़ा 2 लफ्ज सुना दीजिए, तो मैं 2 लफ्ज आप लोग को सुना देता हूँ। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। होठों पे दिल की बातें आए, हाय भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान सी। कुछ ना देखा, कुछ ना पूछा, कुछ ना सोचा, ना इसी अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में। धन्यवाद। मैं यहाँ दिल पे ही मर गया, जिंदगी देने वाले दुनिया से भर गया। मैं यहाँ जीते ही मर गया, जिंदगी देने वाले रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू
मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून चुप, कहाँ तक रहूं बाप क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीत ही मर गया, जिंदगी देने वाले आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो जो टाइम इसमें मिला है मैं आपके सामने बस अनिल जी को चले गए रहेंगे कब तक तेरी बहन की शादी तक आवे तो मिलो तो मिलूंगी अभी तो आए यहाँ कहते बाप के पास आए गाड़ी इसका ले जाता है रात हंसी ये चांद हंसी, तुम सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तुम सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझे से हंसी और तुझे से हंसी तेरा प्यार, तू जानेगा मेरा तुम्हारा मेरा तुम्हारा प्यार है जीवन की खुशी, देती है खुशी नई रंगी, मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी आइए कबूल साहब। कबूल साहब
थैंक यू सर। कहाँ रहता है वो? कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, मासूम ये जीवन मेरा है। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, मासूम कसम तोड़ते वो वादे भुला दे, कसम तोड़ते वो हालात अपनी हमें छोड़ दे। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू बड़ी है। But do it for your own sake, not for the money, not for the बर्बादियों की अजब दास्तां बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भिगोए मैं वो आसमां, घर मुबारक हमें अपनियाँ। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की आए। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। थैंक यू। काफी सालों के बाद अब मेरे पास गम के सिवा कुछ न रहा। अब मेरे पास गम के सिवा कुछ न रहा। लेख दे के एक दिल था उसे भी गवा दिया, महफिल में हमने गम दिल सुना दिया। अब तक मेरा मुकाम तुम्हारी निगाह था, अब तक मेरा मुकाम तुम्हारी निगाह था। आज उन बुलंदियों से मुझे क्यों गिरा दिया। हमसे न पूछिए क्या चीज़ इश्क है, हमसे न पूछिए ये क्या चीज़ इश्क है। ये जिस पे मेहरबान है उस पे लुटा दिया, महफिल में हमने गम के हाल सुना दिया। थैंक यू। फिर बात वहीं आ जाते हैं कि मेरी नई चीज़ें नहीं है, तो 70 से पहले की है। तेरी आँखों से सिवा दुनिया में रखा यार, तेरी आँखों से सिवा दुनिया में
क्या ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा यार। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नजर में बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दिल में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ दिल में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। Thank you. Here designing iron stores, designing curtains, brand, I manufacture mantles and all. I am a fan of राजीव भाई। कहाँ हो राजीव भाई? हम मेरी बर्थडे के ये पहले सिंगर हैं जो अब तक आ रहे हैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से। हर मेरी बर्थडे 1 जनवरी को होती, राजीव भाई आते हैं, शोभा जी ये पूरे सुबह तक प्रोग्राम देते हैं और हमारा दोस्तों को करीब 200-250 लोग को मेरे स्टैचूज रहते हैं पूरे हॉल में, तो ये एंटरटेन करके जाते हैं। इनको इनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बाकी सब सिंगर बेहतरीन गा रहे हैं। बहुत आज हमारा दिन बन गया। आई एम कमिंग फ्रॉम आशवा, मैं स्टोर बंद करके राजीव भाई के लिए 1 घंटा पहले आया हूँ। और फारूक भाई आपका भी थैंक यू और सब जितने लोग बैठे थैंक यू सो मच। आप लोग का भी थैंक यू, बहुत अच्छा गा रहे हो आप लोग। थैंक यू राजीव भाई। थैंक यू आरिफ भाई फॉर कमिंग। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हर शख्स में या यूं कह लें कि हर व्यक्ति में, मालिक ने एक आत्मा रखी है
राजीव भाई, इनके शरीर में 3 आत्माएं हैं। अब आप बोलोगे कौन से 3 आत्मा? मुझे पता है। नंबर 1 सिंगर, नंबर 2 आर्टिस्ट। आप इनके बनाए हुए फोटो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे रखे हैं डिस्प्ले करने के लिए। किसी को लेना तो ले जा सकते हो। चले, दिलदार है, किसी को लेना है तो ले जा सकते हैं। और तीसरी आत्मा इनमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक, देवानंद जी इनमें जिंदा है। अरे चौथी भूल गए आप, टैक्स कंसल्टेंट आप वाली। सारंगा फिरोज देवी, भाई, आपने जो बोलना है फिरोज भाई आप भूल गए चौथी आत्मा टैक्स कंसल्टेंट वाली उनकी, टैक्स कंसल्टेंट वाली आत्मा। राजीव भाई अभी सारंगा फिल्म का एक गीत, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचे, वो गीत पेश करने जा रहे हैं। उस गीत के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी। भरत व्यास जी फिल्मों में गीत लिखते थे और उनका एक इकलौता जवान बेटा था। किसी रोज बाप बेटे में किसी बात को लेके कुछ अनबन हो गई। बेटा घर छोड़ के भाग गया। भरत व्यास जी और उनकी वाइफ बहुत दुखी हुए। कोई मंदिर, कोई दरगाह बाकी नहीं छोड़ी होगी जहाँ पे वो गए। अखबारों में विज्ञापन दिया, पोस्टर लगाए सब जगह, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चला। प्रोड्यूसर उनके पास गीत लिखवाने आते थे तो भरत व्यास जी डिप्रेशन में थे और प्रोड्यूसर से ठीक से बात नहीं करते थे। एक प्रोड्यूसर को उन्होंने अपमानित भी कर दिया, इंसल्ट कर दिया। और जब वो घर जाने लगे वापस, तो भरत व्यास जी की जो पत्नी थी उन्होंने जाके उस प्रोड्यूसर को मनाया, बोले डिप्रेशन में चल रहे, जरा समझिए, मैं बोलूँगी आपके फिल्म के लिए गाना लिखिए। भरत जी ने अपने बेटे के लिए 3 गाने लिखे। आ लौट के आजा मेरे मीत, दूसरा सारंगा। सारंगा का नाम उन्होंने अपने बेटे को ही दिया है। तो ये गीत के पीछे उनकी जो दर्दनाक कहानी थी ये मैंने आपको बताई। मैं राजीव भाई को दावत देता हूँ। राजीव भाई आइए आप प्लीज। Thank you.
अम्बुआ का झूलना होगी पल की छाँव, अम्बुआ का झूलना होगी पल की छाँव। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का नाम। हो सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए दो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए दो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए दो झल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो अखियाँ चंचल। हो सारंगा तेरी याद में नैन हुई चैन। हो मधुर तुम्हारी मिलन बिना दिल कटते नहीं गए। हो सारंगा तेरी याद में। मेरा अब एक ड्यूट बचा हुआ है नाज जी के साथ, बस ठीक है, बिकॉज वी हैव टू, ठीक है। दूसरा जो मेरी जो पेंटिंग है, बिकॉज आई कैन नॉट सेल इट हियर बिकॉज दिस इज नॉट, तो प्लीज उसका नाम क्या, बिकॉज दैट वाज फॉर सेल। तो अगर आप बाद में जो फोटो खींच लीजिए तो बाद में इसको हाँ सेल की है, सेल की। चलिए हम आज के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं हमारे बीच एक डैनियल यहाँ पे मौजूद है। ये मोटिवेशनल कॉमेडियन है और इनके फ्लायर में लिखा है पटिया तोड़ सुरमा भोपाली। अब घटिया तोड़ तो मैंने सुना था कि भाई खटिया तोड़ है, अब ये पटिया तोड़ क्या होता है ये आप इन्हीं से सुनिए। जी मेरा नाम है एड डैनियल, मैं दिल्ली से हूँ। कोई मानता नहीं है, जिसको मैं बताता हूँ अपना नाम कोई मानता नहीं है, तो फिर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और जो मेरा नाम रिपीट करेगा एक बार में मैं उसको $100 दूंगा। आर यू ऑल रेडी? मेरा नाम है वसंत कुमार रत्नपाल गमनपुले। नो फेल हो गए, अरे अच्छी तरह फेल हो गए, फेल हो गए। बोलो तो अच्छी तरह। बोलता रहा मैं $100 दूँ, बोलता रहा। तो मैंने ब्रैम्पटन में पार्क में बच्चे खेल रहे थे तो मैंने $10 बोला, मैंने तो 30-35 बच्चे आ गए। गलती से मेरी जेब से 100 का नोट निकल गया। बेबे भी आ गई, सब हट जा परे, हट जा परे। तो कहते हैं मैंने 10 नाम की 10, मैं कही वसंत कुमार रत्नपाल गमनपुले। तो पता क्या कहती है मेरे को, वसंत कौर काफी है, देने में 100 रुपए। एनीवे आई एम नॉट हियर फॉर कॉमेडी बट आई वांट टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एंड मैं दिल्ली का मद्रासी हूँ, भोपाल का पला हुआ, कनाडा में 60 साल से रहा हूँ, मैं फौजी हूँ, सिख लाइट इन्फेंट्री में भी काम किया। तो अब मेरी ये तमन्ना है कि आप लोग खाली हाथ ना जाओ, कुछ गा के जाओ, कुछ खा के जाओ। खा तो लिया आपने, ओके। ये भाई साहब बता नहीं रहे पेंटिंग की कीमत, तो मैंने 5 पेंटिंग मैंने इनके चुरा ली है।
अब मैं आपको फ्री में दूंगा, मगर ये शर्त है कि मैं जो गाना गाऊंगा सबसे पहले जो उसका हिंदी इक्विवेलेंट गाए इधर आके भाग के आए और गाए, जैसे मैं गाने लगा हूँ। If you miss the plane I'm on, then you know that I'll be gone. 100 miles, 100 miles. भाग के आओ, भाग के वहां से नहीं। If you miss the plane I'm, यहाँ आके नहीं गैस करना। ट्यून है जबकि बात गाना नहीं है, जब कोई बात जब भी नहीं पानी है, जब कोई बात जब भी पानी नहीं है, जब कोई बात एक वर्ड जब कोई बात, सारे बोलो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नेक्स्ट सॉन्ग, ये आपने अभी इसी महफिल में सुना था, तो आसान होना चाहिए। With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino. कोई नहीं आया? लहरों पे लहर उल्फत है जवान। चलो फेल हो गए, सब फेल हो गए। अच्छा, दूसरा गाना सुनिएगा। Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my honey, sugar, and I love you all the time. जल्दी बोलो यार। इधर आके, इधर आके, इधर आके, इधर आओ। भाग के आओ, इनसे आगे। छेती छेती। कुत्ते की चैल आओ, बिल्ली की चैल जाओ वापस, जल्दी से। And a big hand for this brave lady. जानते सब हैं, शर्मा रहे हैं सब। हाँ जी। नहीं, एक ही पेंटिंग है, बाहर के नहीं पहनते। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल लेना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल लेना सीखो जी। नहीं टाइम नहीं, कोई के आदमी इंसल्ट कर रहे हो, राजीव जी की पेंटिंग नहीं लेोगे तो इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये गाना जल्दी से सुनिएगा। The story goes, I'm 81 years old, so my songs are very old songs, I'm sorry. The story goes that once a cherry pink beside an apple tree did grow. Once a boy met his bride to be long, long ago. सब सोच रहे, सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। कहते हैं हम कराओगे, गाते हो सर यार, ऐसे गाने गाओ। आजा जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. I love you, but do you love me? Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart. है किसी का हाथ खड़ा हो रहा है कोई? ओके, नहीं हो रहा खड़ा। हाय हो दिलरुबा मेरी नीता, कौन ये आया महफिल में, बिजली सी चमकी दिल में। चलो जी, फेल हो गए सारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया विजय कपूर साहब जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शुक्रिया उन सारे दोस्तों का, फारूक सोपारी वाला, डॉक्टर मोहम्मद और भी दोस्त हैं, उन लोगों ने अगर सपोर्ट ना किया होता तो आज इतना अच्छा गाना और इतना अच्छा खाना हम आपके पेश नहीं कर सकते थे। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हो सके तो हमको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।
In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. An estimated 1 million people lost their lives. Before British colonization, the Indian subcontinent was a patchwork of regional kingdoms known as princely states, populated by Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Buddhists, Christians, Parsis, and Jews. Each princely state had its own traditions, caste backgrounds, and leadership. Starting in the 1500s, a series of European powers colonized India with coastal trading settlements. By the mid-18th century, the English East India Company emerged as the primary colonial power in India. The British ruled some provinces directly and ruled the princely states indirectly. Under indirect rule, the princely states remained sovereign but made political and financial concessions to the British. In the 19th century, the British began to categorize Indians by religious identity, a gross simplification of the communities in India. They counted Hindus as majorities and all other religious communities as distinct minorities, with Muslims being the largest minority. Sikhs were considered part of the Hindu community by everyone but themselves. In elections, people could only vote for candidates of their own religious identification. These practices exaggerated differences, sowing distrust between communities that had previously coexisted. The 20th century began with decades of anti-colonial movements, where Indians fought for independence from Britain. In the aftermath of World War II, under enormous financial strain from the war, Britain finally caved. Indian political leaders had differing views on what an independent India should look like. Mohandas Gandhi and Jawaharlal Nehru represented the Hindu majority and wanted one united India. Muhammad Ali Jinnah, who led the Muslim minority, thought the rifts created by colonization were too deep to repair. Jinnah argued for a two-nation division where Muslims would have a homeland called Pakistan. Following riots in 1946 and 1947, the British expedited their retreat, planning Indian independence behind closed doors. In June 1947, the British Viceroy announced that India would gain independence by August and be partitioned into Hindu India and Muslim Pakistan, but gave little explanation of how exactly this would happen. Using outdated maps, inaccurate census numbers, and minimal knowledge of the land, in a mere 5 weeks, the Boundary Committee drew a border, dividing 3 provinces under direct British rule: Bengal, Punjab, and Assam. The border took into account where Hindus and Muslims were majorities, but also factors like location and population percentages. So if a Hindu majority area bordered another Hindu majority area, it would be included in India. But if a Hindu majority area bordered Muslim majority areas, it might become part of Pakistan. Princely states on the border had to choose which of the new nations to join, losing their sovereignty in the process. While the Boundary Committee worked on the new map, Hindus and Muslims began moving to areas where they thought they'd be a part of the religious majority, but they couldn't be sure. Families divided themselves. Fearing sexual violence, parents sent young daughters and wives to regions they perceived to be safe. The new map wasn't revealed until August 17, 1947, 2 days after independence. The provinces of Punjab and Bengal became the geographically separated East and West Pakistan. The rest became Hindu-majority India. In a period of 2 years, millions of Hindus and Sikhs living in Pakistan left for India, while Muslims living in India fled villages where their families had lived for centuries. The cities of Lahore, Delhi, Calcutta, Dhaka, and Karachi emptied of old residents and filled with refugees. In the power vacuum British forces left behind, radicalized militias and local groups massacred migrants. Much of the violence occurred in Punjab, and women bore the brunt of it, suffering rape and mutilation. Around 100,000 women were kidnapped and forced to marry their captors. The problems created by partition went far beyond this immediate deadly aftermath. Many families who made temporary moves became permanently displaced, and borders continued to be disputed. In 1971, East Pakistan seceded and became the new country of Bangladesh. Meanwhile, the Hindu ruler of Kashmir decided to join India.
a decision that was to be finalized by a public referendum of the majority Muslim population. That referendum still hasn't happened as of 2020, and India and Pakistan have been warring over Kashmir since 1947. More than 70 years later, the legacies of the partition remain clear in the subcontinent, in its new political formations, and in the memories of divided families. Surprised guards to open the gates immediately. Rejoicing crowds poured into West Berlin as people from both sides danced atop the wall, and others began to demolish it with whatever tools they could find. Although the border guards initially tried to maintain order, it was soon clear that the years of division were at an end. After 4 decades, Germany was officially reunified in October 1990, and the Soviet Union fell soon after. Today, parts of the wall still stand as a reminder that any barriers we put up to impede freedom, we can also break down.